सरताज बेच रहे थे मूंगफली है और अब्दुल समद बेच रहे थे अंडे और जमीन दान कर गए 7 वर्ग किलोमीटर। अजब तमाशा मुल्क में है यार। ये मुगल थे क्या? ये कौन थे? सरताज और ये अब्दुल समद, ये कौन थे? ये नवाब थे हैदराबाद के? अरे ये तो खुद अंडे बेच रहे थे यार। मुगल के वंश वाले हमारे पास एक बार मिलने आए थे, हम उनकी दशा देख के समझ गए कि इनको 100 रुपया दो तो ये ऑटो करके वापस जाएं। आप सरकार ने जो मुआवजे की लिस्ट जारी की थी उसमें सारे लाभार्थी मुआवजे के मुस्लिम थे। ये क्या था? ये हिंदू मुस्लिम नहीं था, ये गुड्डू पप्पू था। रुचि वीरा, जियाउर रहमान बर्क और एसटी हसन ये कबड्डी खेल रहे हैं कि लूडो? ये राष्ट्रवाद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं अपने अपने इलाके में? उनको वंदे मातरम सुनने में तकलीफ थी जी इनके बाबा को, जियाउर रहमान को, शफीकुर रहमान को। हमने पूछा क्यों तकलीफ है, सुन लो दुबे जी। तो बोले इस्लाम में किसी को हम मातरम मां नहीं मान के सलूट नहीं कर सकते। मैंने अच्छा जी, मायावती की पार्टी में जब थे तो वहां उनसे हाथ मिलाते थे? बोले अग्निहोत्री जी आप हमको जलील कर रहे हैं। मैंने वहां हाथ मिलाते थे? वहां तो जूता चप्पल सब बाहर उतार के कमर आदि झुका के ऐसे जाते थे कि कोर्निश करके नहीं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप डिबेट पूरी देखिएगा, आप देख के मजा आ जाएगा आपको। अमिताभ जी ने और साध्वी जी ने कपड़े फाड़ दिए, इनकी खाल नोच ली है, इतना पूरा जलील किया है इनको कि इनको इनकी औकात दिखा दी है। और आप ही सोचिए दोस्तों, ये मूंगफली अंडे बेचने वाले ये हिंदुस्तानों को, भारतीयों को, हिंदुओं को जमीनें दान देंगे, हमारे मंदिरों पर कब्जा करने वाले, ऐसी तैसी फेर के रख दिए पूरी डिबेट के अंदर। डिबेट पूरी देखिएगा दोस्तों। डिबेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। एसके दुबे ने कहा कि 240 आई सीटें इसलिए ध्रुवीकरण। आप लोग अपनी बात पर नहीं टिकते, यही गड़बड़ है। जब 303 थी, उनने अयोध्या में मंदिर का शिलान्यास किया तो भी आप नाराज थे, बोले राजनीति कर रहे हैं। शौचालय बनाने की जगह बताइए मंदिर बना रहे हैं क्या? तब भी आप परेशान थे, बेचैन थे। तब तो 303 थी अपनी घर की क्या? तब भी आप परेशान थे, आज भी आप परेशान हैं। काहे को परेशान हो? उनकी सरकार गिरेगी तो गिर जाएगी। मैंने बड़ी विनम्रता से 3 नाम गिनाए, रुचि वीरा, जियाउर रहमान बर्क और एसटी हसन। ये कबड्डी खेल रहे हैं कि लूडो? ये राष्ट्रवाद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं अपने अपने इलाके में? और दुबे जी, मुझे एक तकलीफ तब हुई, जियाउर रहमान तो चलो छोड़ो, शफीकुर रहमान उनके बाबा जैसे थे वैसे ही ये हैं। उनको वंदे मातरम सुनने में तकलीफ थी जी इनके बाबा को, जियाउर रहमान को, शफीकुर रहमान को। हमने पूछा क्यों तकलीफ है, सुन लो दुबे जी। तो बोले इस्लाम में किसी को हम मातरम मां नहीं मान के सलूट नहीं कर सकते। मैंने अच्छा जी, मायावती की पार्टी में जब थे तो वहां उनसे हाथ मिलाते थे? बोले अग्निहोत्री जी आप हमको जलील कर रहे हैं। मैंने वहां हाथ मिलाते थे? वहां तो जूता चप्पल सब बाहर उतार के कमर आदि झुका के ऐसे जाते थे कि कोर्निश करके नहीं? हमें पता नहीं। और मुलायम सिंह से हाथ मिलाते थे क्या? नहीं ना। इसलिए इन बातों में कुछ रखा नहीं महाराज। हमने दुनिया के 1000 रंग देखे भैया, इसलिए एक लाठी सबको ना हाको, वो ठीक नहीं। जो काम आपके यहाँ के ये 3 लोग कर रहे हैं या उससे पहले इनके जो पुरखे थे आजम खान, शफीकुर रहमान, वो करते थे। वो क्या करते थे? पूरे पश्चिम में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं है। 2013 में दंगा हुआ था अखिलेश यादव की सरकार में मुजफ्फरनगर में। दंगे से ज्यादा शर्मनाक मालूम दंगे के बाद क्या हुआ दुबे जी? ये याद रखने वाली बात है, भारत को याद रहेगी। 2 शिविर लगे, हिंदुओं का और मुसलमानों का। आनंद आप भी सुनो भैया। श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में, तीनों गए मुजफ्फरनगर और जिस राहत शिविर में मुसलमान थे उससे ही मिलकर लौट आए। जिस राहत शिविर में हिंदू दंगा पीड़ित थे वहां नहीं गए थे। आपकी सरकार ने जो कंपनसेशन की लिस्ट तैयार की थी दुबे जी,
अरे गूगल ना देखो, हम बोल रहे हैं तो ठीक ही होगा, परेशान ना हो। उसका खंडन आज तक किसी को नहीं मिला जो हम बोले। उसमें गूगल देख के क्या समय खराब करोगे आप। सरकार ने जो मुआवजे की लिस्ट जारी की थी उसमें सारे लाभार्थी मुआवजे के मुस्लिम थे। आपकी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन हुई, कोर्ट ने फटकारा, फिर दोबारा लिस्ट जारी हुई। ये क्या था? ये हिंदू मुस्लिम नहीं था, ये गुड्डू पप्पू था। सबसे बड़ी समस्या क्या आती है दुनिया भर में, यतीमा आपके पास आ रहा, दुनिया भर में थंब रूल क्या है? मैं आज ये कह दूं कि मैंने 1 लाख एकड़, आनंद 1 लाख एकड़ जमीन मेरे पुरखों ने दान की, तो मुझसे आनंद दुबे पूछेंगे आपके पुरखे क्या थे? हैं? हिंदुस्तान के राजा रजवाड़े थे? बोले नहीं। सरताज बेच रहे थे मूंगफली हैं, और अब्दुल समद बेच रहे थे अंडे, और जमीन दान कर गए 7 वर्ग किलोमीटर। अजब तमाशा मुल्क में है यार। ये मुगल थे क्या? ये कौन थे? सरताज और ये अब्दुल समद, ये कौन थे? ये नवाब थे हैदराबाद के? अरे ये तो खुद अंडे बेच रहे थे यार। इनके पास जमीन कहां से आई? देश में तमाशे को कोई अंत नहीं। मैं मान सकता हूं कि हैदराबाद के नवाब ने कुछ जमीन कहे, हम मान लेंगे। वाजिद अली शाह की पुरखे के लड़के बच्चे कहे, उनके वंश के लोग कहे, मान लेंगे। मुगलों का नहीं मानेंगे, यानी हाजी भाई समझ लो, क्योंकि मुगल के वंश वाले हमारे पास एक बार मिलने आए थे। हम उनकी दशा देख के समझ गए कि इनको 100 रुपया दो तो ये ऑटो करके वापस जाएं। क्या वो आए थे, अपना सब कागज पत्तर दिखा रहे थे हमको, और कह रहे थे अयोध्या में भाई साहब हम कुछ दान करना चाहते हैं। मैंने तुम्हें तो दान की जरूरत है, तुम क्या दान करोगे यार? क्या वो डायरेक्ट बाबर के डीएनए में थे। कौन है इतना बड़ा रईस था? यतीमा मैं नहीं समझ पा रहा। कहा जाता है सरताज जी ने 54 बीघा जमीन कुंभ में दी थी। अव्वल तो सब निपट मूर्ख, सरताज हो और चाहे अमिताभ अग्निहोत्री हो, नदी और समुद्र के तट और जल क्षेत्र दोनों राजस्व की परिधि से बाहर होते हैं, वहां किसी का कब्जा नहीं हो सकता। महामूर्ख, निपट मूर्ख। बताइए, मेरा प्रश्न आपसे ये कि सरताज ने 54 बीघा दी प्रयागराज में, और अब्दुल समद नाम के किसी अदृश्य व्यक्ति ने जी 7 वर्ग किलोमीटर जमीन दे दी दान में संभल शहर में। अब ये क्या करते थे? कोई कह रहा है मूंगफली बेचते थे, कोई कह रहा है अंडे बेचते थे। ये लोग भी इतने बड़े भामाशाह हो गए। देखिए अमिताभ जी, मजाक बना के रख दिया वक्त की संपत्ति का। और ये सारा खेल, अभी बात कह रहे थे कि हमें कोई कह देगा कि हाजी नाजिम जो है वो लैंड जिहाद करते हुए मर गए और हम जिहादी हैं, तो ये वही खेल है। वो सच्चाई नाजिम खां के मुंह पे आ जाती है अमिताभ जी। 54 बीघे का क्लेम करने वाले और जो संभल में पुलिस चौकी की जगह को क्लेम कर रहे हैं, उनके अपने ओढ़ने बिछाने के लिए चादर नहीं, और वो जमीन इतने बड़े दानवीर हो गए कि वो संपत्ति को दान कर रहे हैं। ये जो खेल है ये बहुत भयानक है। वास्तव में इस्लाम की जो परिकल्पना है वो ये बताती है कि आप जहां पर झंडा गाड़ दें वो जमीन आपकी, क्योंकि राष्ट्र में तो कोई विश्वास है नहीं इनका। तो ये तो विस्तारवादी नीति के चलते आज ये घर कब्जा लिया, कल वो जो हमारे मंदिरों पर कब्जा। नाजिम खान साहब सुनिए, जो हमारे मंदिरों पर कब्जा कर सकते हैं वो हमें जमीन दान करेंगे। जिन्हें अपनी मस्जिदें बनाने के लिए भारत में जमीन नहीं मिली, वो ये दावा करते हैं कि हमने वक्फ को संपत्ति दान कर दी। सुन लीजिए नाजिम खान साहब, जिन्हें अपनी मस्जिदें, जिन्हें आप भारत बादशाह बताते हैं, उन्हें अपनी मस्जिदें बनाने के लिए हमारे मंदिरों को तोड़ना पड़ा। वो आज ये दावा करते हैं कि हमने जमीनें दान की। नाजिम खान इतनी बड़ी हैसियत नहीं है भारत में किसी की कि वो भारत को कुछ दान कर सके। और कम से कम गंगा के परिक्षेत्र में, गंगा के आंचल में जहाँ त्रिवेणी बहती है, अरे आप इस तरीके की झूठ मत बोलिए आप। सुनिए यति जी, आप झूठ बोलेंगे तो मैं क्यों सुनूंगा? देश नहीं सुनेगा आपकी बात। हाजी नाजिम को सुनो भाई, अगर
खाने झूठ को बोलेंगे। रोटी और ना पहनने मैं को तो ये कपड़ा, कहता हूं ना कि पैर में जूता। आश्रम के पास और आप कितनी कह रहे हैं कि जमीन है, उन्होंने थोड़ा सा दान ये कर बता दी। दीजिए। संभल में जो अरे जमीन का आश्रम के दावा पास लेकर आए कितनी थे ना, जमीन है वो तो उन पे बता दीजिए, मुकदमा मठ के कायम पास करा कितनी दिया जमीन है एडीएम वो तो साहब बता ने। दीजिए। जरा पहले अब उस मठ को और मुकदमे को आश्रम लड़िए, को उनकी किसने पैरवी कितनी कीजिए, जमीनें दी हैं, उनकी जान दान करिए, बचाने तो का भाई उसका प्रयास भी तो आपके कीजिए। पास मैं ब्यौरा होगा। दोनों को रोकूंगा, ये यतीम माँ भगवान को की भी, जमीन हाजी थी नाजिम को भी, दोनों को रोकूंगा। अरे दो एसके दुबे साहब, हाजी नाजिम में रोकना। एसके दुबे साहब, ये तो बात सही है, इसका सपा बसपा भाजपा कांग्रेस से कोई लेने देने नहीं। तो यूनिवर्सल बात है कि जिसके पास होगा मालिकाना हक वही दान करेगा क्या। अब ऐसे ऐसे नमूने आ रहे हैं, बोले सरताज है, बोले सरताज कौन है कोई नहीं जानता। प्रयाग में मूंगफली बेचते थे कि अंडे बेचते थे कि आमलेट बेचते थे, किसी को नहीं पता। बोले 54 बीघा दे गए थे। अरे कहां से आई जमीन यार उनके पास। अब बोले संभल में, बोले अब्दुल समद थे। इसीलिए कल मैंने एक शो में कहा था, अब्दुल समद को जानते हो, हजारों लोगों का भैया कभी नाम ही नहीं सुना। कौन अब्दुल समद है ये? क्या बोले, ये बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, इनने 7 वर्ग किलोमीटर जमीन दान कर दी। ये कोई मान लेगा? गजब बेइज्जती है।